हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, मॉडल पेपर से पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे भैया, देखो अवतार से। ठीक है, केवल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिए हैं। इस पार्ट 3 में बहुविकल्पी प्रश्न त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होने वाले हैं। ठीक है, मीनार की ऊंचाई वाला प्रश्न है। तो इसमें भैया बहुत सारे प्रश्न है, 5-6 प्रश्न है बहुविकल्पी के, उसको हल करेंगे। पूरा इसको कंप्लीट करना है अभी हमें। तो ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2008 में आया है, 5 में भी आया है। तो ध्यान देना, यहाँ पे उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमें पता होना चाहिए। नहीं पता है, इसका वीडियो हम लोग बना चुके हैं एकदम बढ़िया से, जाकर वहाँ से देख जरूर लेना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो आइए समझते हैं। देखो समझो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। ये है एक मीनार, ये है मीनार की चोटी। हम लोग यहाँ ना मान के, अगर हम लोग इसको यहाँ मान ले, कोई दिक्कत होनी। ये है मीनार की चोटी, रेड रेड दिख रहा होगा, ये है मीनार की चोटी। और ये है भैया मीनार का आधार। नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर। मतलब एकदम ध्यान से समझना। देखो, ये मीनार के आधार से कितनी दूरी पर, 40 मीटर दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है या कोई व्यक्ति है, क्या देख रहा है, इस मीनार की चोटी को देख रहा है। तो मीनार की चोटी को देखो भैया। ठीक, और उन्नयन कोण हमें याद रखना, उन्नयन कोण बोला गया है तो व्यक्ति नीचे है और जिसको देख रहा है वस्तु वो क्या है, ऊपर है। आराम से समझ जाओगे अगर पिछला वीडियो देख के आओगे। ठीक है, तो ये रहा उन्नयन कोण। देखो, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक, और इसको बोलते हैं भैया क्षैतिज रेखा। और इन्हीं दोनों के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो कितना उन्नयन कोण बन रहा है भैया, 45 अंश। कितना, 45 अंश। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, प्रश्न में दिया गया है 40 मीटर। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो भाई मीनार यहाँ से लेकर, मीनार कहाँ से कहाँ तक है, मीनार यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसी की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग लगा दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क। भैया इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है, और इसको जिसका ऊंचाई ना पता हो उसको क्या मान लेते हैं, यच। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माना मीनार की ऊंचाई बराबर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर यच। ठीक, अब देखो हमें ये कोण पता है, कोण के सामने देखो ऊंचाई कहाँ पे मिलेगा, कोण के सामने की भुजा। भाई अगर हम लोग लाल बटे कक्का याद हो तो भाई इसको साइन बोलते हैं, इसको कास बोलते हैं, इसको टैन बोलते हैं। देखो, कोण के सामने की भुजा क्या होगा, लंब होगा, मतलब ये लंब है। अब देखो ये तो पता नहीं है, इसका उपयोग हमें कर नहीं पाओगे। और क्या पता है भैया, आधार पता है। और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, जो बचता है आधार। देखो लंब ज्ञात करना है, आधार हमें नहीं पता है। तो लंब और आधार में संबंध कौन रखता है भैया, टैन रखता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लेंगे टैन, टैन थीटा। थीटा के स्थान पे 45 है। 1 नंबर का सवाल है, वो विकल्पी प्रश्न है। ठीक है, इसलिए जल्दी थोड़ा ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। टैन थीटा बराबर कितना, टैन थीटा बराबर टैन 45 ले लिए, और टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका नामकरण अगर कर दो तो ये ए, ये बी, ये सी। तो बी सी क्या है भैया, लंब हो गया। ठीक, और आधार कितना है, ए बी हो गया। ठीक, और बी सी, यही बी सी क्या है, देखो ध्यान से, यच है, ऊंचाई है कि नहीं है। तो टैन 45 ऐसे लिख दो, टैन 45 बराबर बी सी का मान कितना है, यच है, यच रख दो, आधार का मान कितना है 40। और टैन 45 का मान याद होना चाहिए, कितना होता है 1, तो यच बटे 40। तिरछा गुणा करोगे, यच एकन्नम यच और 40 एकन्नम 40। मात्रक जरूर लिखना भैया, ये मीटर में है तो ये भी उत्तर मीटर में ही आएगा, 40 मीटर। एक बात याद रखना, अगर टैन दिया हो और लंब में और या आधार दिया, कोई एक पूछे तो जितना लंब होता है उतना आधार होगा, इस बात को याद रखना। तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 40 मीटर। तो अतः ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है, सही है। ठीक, ये नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया।
दूसरा सवाल क्या है, पढ़ो ध्यान से। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब देखो वहां पे वीडियो में बताया प्रेक्षक क्या है। प्रेक्षक का मतलब जो देखेगा, जो वस्तु को देखने वाला है, ठीक है। तो भैया एक प्रेक्षक हम लोग ले लेते हैं, मान लो ये है एक प्रेक्षक, यहाँ एक प्रेक्षक। आराम समझना, हम लोग इसको कई पार्ट में बांट देंगे, अगर वीडियो लंबी बनेगी टेंशन न लो। और इसकी ऊंचाई दिया गया है, आराम समझना, बहुविकल्पी प्रश्न है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रहा भैया एक प्रेक्षक, इसकी ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.5 मीटर है। कितना है भैया, 1.5 मीटर है। ये प्रेक्षक की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं भैया 1.5 मीटर, ठीक। एक चिमनी से, प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। अब चिमनी तो हम लोगों के पास नहीं है, इसी मीनार को ही हम लोग चिमनी मान ले रहे हैं, ठीक। तो मान लो भैया ये क्या है, चिमनी, ठीक। ये प्रेक्षक है, ये क्या है, चिमनी है, लिख दो। इसको थोड़ा पतला कर दें क्या, चलो देखो देखो, जो ये प्रेक्षक है, ठीक है, ये भैया जो प्रेक्षक है वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की बात करें दूरी की, कितना दूरी है भैया, 28.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 28.5। प्रश्न पढ़ो, आराम से सब समझ जाओगे। इसकी आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, प्रेक्षक की आँख यहाँ पर है। देखो इसमें एक बात याद रखना, हम लोग मान के चल रहे हैं प्रेक्षक की आँख यहाँ ऊपर है, ठीक है, नहीं तो वैसे चित्र में नहीं समझ पाओगे। यहाँ से अभी मान लो ऐसे ही, बहुत छोटा सा अंतर होता है, हम लोग इसको आँख के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। इसकी आँख से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45। देखो भाई ये हो गया दृष्टि रेखा। अब आँख यहाँ है तो अगर हमें उन्नयन कोण बनाना है तो क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये दृष्टि रेखा यहाँ पे अगर क्षैतिज रेखा इससे मानोगे तो इस पे टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमें इसके समांतर यहीं पे एक क्षैतिज रेखा खींच दोगे तब जाके काम बनेगा, ठीक। ये रहा, और यही दिया गया है, यहाँ से इसका कोण दिया गया है कितना भैया, 45 अंश। कितना दिया गया है, 45 अंश, ठीक। चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। इस प्रश्न में बोल रहा है कि चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी, क्या ये बात सत्य है कि असत्य है, ठीक है। तो भैया मतलब कुल मिला के चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कर लो, अगर वो 30 मीटर आ गया तो समझ लेना सत्य है, नहीं तो क्या है, असत्य है, ठीक। तो हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की चिमनी की ऊंचाई जो है हमें नहीं पता है, उसको यच मान लेंगे। क्या मान लोगे, जो ना पता उसको तुरंत मान लो, ठीक। और एक बात याद रखना, जो हम लोग प्रेक्षक की ऊंचाई इसके सर से मान रहे थे, सर से ना मान के कहाँ से मानोगे, उसकी आँख से मानोगे, ठीक। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि चिमनी के हिसाब से प्रेक्षक बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई में कोई फर्क पड़ने वाला ज़्यादा नहीं है भाई। तो अब देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक, अगर हम लोग बोले ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 1.5 ही होगा, क्योंकि देखो ये एक आयत बन रहा है। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक के देखो, ये एक क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा भैया, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग ये त्रिभुज को लेंगे तो कोण के सामने एक भुजलंब, इसका नामकरण कर दो पहले ए, इसका नाम रख दो बी, और इसका नाम रख दो कितना, सी, इसका नाम रख दो डी, और इसका नाम रख दो ई। अब अगर हम लोग कोण तो भैया यहाँ पता है, यही त्रिभुज लोगे, समकोण त्रिभुज लेना है ए डी ई में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में। देखो अच्छा ये बताओ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 28.5 है, तो ये भी कितना होगा, 28.5 मीटर ही होगा। और एक बात ये रखना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया है, 28.5। हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब बताओ अगर यहाँ पूरे में से ये ब्लैक वाला घटा दे, ठीक, अगर पूरे में से, ध्यान से देखना, अगर इस पूरे में से ये यच वाला हम लोग क्या करें, गायब कर दे, इस यच को हटा दे, तो यही डी ई मिल जाएगा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरा कितना माने हो यच, और यहाँ तक कितना है 1.5। ना समझ में आ रहा हो यहाँ से समझो आराम से, ठीक।
ये देखो ना, समझ में देखो, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अगर मान लो लंबाई h दिया गया है, एक काम करो h ना मान के अगर हम लोग मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर, ठीक। अगर हम बोले आपसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है तो ये कितना होगा, तुरंत बता दोगे 80 मीटर होगा। कैसे आया 80 मीटर भाई, 100 में से पूरे में से 20 घटाए तभी तो 80 मिला। वैसे देखो अगर यहाँ से यहाँ तक h है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है तो इस h में से क्या करो 1.5 घटा दो, उसकी ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक। सेम काम वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। अब देखो तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना हो जाएगा h माइनस 1.5, ठीक। मतलब लंब पता चल गया, आधार भी पता चल गया, आराम से हम लोग संबंध निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज देखो ADE में, त्रिभुज ADE में समकोण है तो यहाँ पे tan ले लो भैया, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है DE, लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी है h माइनस 1.5 मीटर, तो लंब डायरेक्ट रख दे रहे हैं h माइनस 1.5 और आधार कितना है 28.5। अब इसी को हल करो, tan 45 का मान कितना है 1 है, tan 45 का मान कितना है 1 है, 1 होता ही है, h माइनस 1.5 28.5, तिरछा गुणा करोगे 28.5 एक अन्नम 28.5 भाई, तिरछा गुणा करोगे तो यही तो होगा। तो h माइनस 1.5 एक अन्नम h माइनस 1.5 और 28.5 एक अन्नम 28.5, तो h बराबर कितना हो जाएगा 28.5, इधर माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1.5, इसको जोड़ दो तो 28.5 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा भैया 30 मीटर। तो हम लोग माने थे मीनार की ऊंचाई कितना है, h बराबर कितना माने थे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे h बराबर कितना आ गया 30 मीटर। और प्रश्न में बोला गया क्या इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, तो भाई सत्य बात है क्योंकि ऊंचाई 30 मीटर आ गया है, ठीक। तो अब इसको हम लोग इसको देखो, इसका एक हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे जिसको मैं वही उसी प्लेलिस्ट में क्रम से डाल देंगे, ठीक। इसका हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, क्रम से डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ऐसे समझ के लगाओगे बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। हम सोच रहे हैं आप समझ भी जाओ, दोनों कर लो, ठीक है। आराम से हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्रम वाइज दे देंगे, ठीक है। तो अब इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।